तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नगर के नायक कौन की। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सभी पार्टियां चुनावी समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। तो बीजेपी में निकाय चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी और इस बीच आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी और बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनेगी। वहीं देर शाम तक दूसरे चरण के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो सकती है और दिल्ली में इस पर मुहर लगने की संभावना। तो आज ये बैठक कई मायनों में काफी अहम है। तो वहीं लखनऊ में नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज के बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई और आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज के बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर लखनऊ में जमकर मंथन हुआ। दिन भर बीजेपी कार्यालय में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई। फिर शाम में मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। दूसरे फेज के जो टिकट की घोषणा होनी थी उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, इसके साथ ही संगठन महामंत्री मौजूद थे, राधा मोहन सिंह मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री ने मंथन किया और अब मंथन के बाद मुख्यमंत्री के मंथन के बाद ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ है इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाकायदे जेपी नड्डा के पास जाएंगे। जेपी नड्डा को दूसरे फेज में जो प्रत्याशी घोषित किए जाने भाजपा के उनके लिस्ट सौंपेंगे और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि कल ही उम्मीदवारों को नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिन में संगठन के साथ बैठक हुई और रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंथन हुआ। कोर कमेटी की बैठक में तैयार अंतिम पैनल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शनिवार को दिल्ली जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री संगठन बीएल संतोष की हरी झंडी के बाद प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। दूसरे चरण के प्रत्याशी शनिवार की देर रात या रविवार को दोपहर तक घोषित किए जा सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ प्रत्याशी चयन को लेकर सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों से मिले पैनल पर मंथन किया। हर क्षेत्र में जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी पैनल तैयार करने में काफी मशक्कत हुई। दूसरे चरण में अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, शाहजहांपुर और कानपुर नगर निगम में चुनाव होना है। इसके अलावा 95 नगर पालिका परिषद और 268 नगर पंचायतों में भी चुनाव होना है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि अब दूसरे चरण के नामांकन खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में कुछ सीटों पर खींचतान के बीच दिल्ली में अहम बैठक है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर बैठक और हर संगठन के पद को लेकर के अगर बात करते हैं और खासतौर पर निकाय चुनाव 2023 की बात करते हैं तो उसमें महापौर या दूसरे प्रत्याशियों की बात होती है तो कहीं न कहीं यूपी के लेवल पे, लखनऊ के लेवल पर, उन सभी लेवल पे सबसे पहले चिंतन मनन होता है, मंथन होता है, फिर समीकरण देखे जाते हैं और उसके बाद लिस्ट जरूर दिल्ली जाती है। और खासतौर पे हम जहां तक महानगरों की बात करें या मेयर की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, कुछ ऐसे जगह और शहर हैं जहां को लेकर के दिल्ली की हामी बहुत जरूरी होती है। और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से दिल्ली पहुंचे, उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण के वो नाम जो अब तक नहीं सामने आए हैं, जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो इस बैठक के बाद दिल्ली जाने के बाद उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि समय कम है, प्रचार प्रसार के लिए भी समय चाहिए होता है और ऐसे में बाकियों के मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का दौर हमेशा से ज्यादा रहा है, पहले बिल्कुल आलोक, और देखना होगा जो खींचतान है वो इस बैठक के बाद दूर होती है और